पहले हम मिलते हैं अभिषेक तिवारी भैया से और मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। तो इनसे हम ये जानेंगे कि इन्होंने जो अपना मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स से यहाँ पर है, उनका जर्नी कैसा था और इन्होंने क्या मिस्टेक किया और उससे हम क्या सीख सकते हैं आगे चल के हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं 2 वर्ष से नहीं बल्कि 5 वर्ष का समय मैंने दिया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है। ग्रेजुएशन में बहुत सारा मैंने फ़ायदा मिला। मैंने यहीं से मास्टर्स भी किया। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से मैं पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 सालों में के अनुभव को अगर मैं शब्दों में बयां कर पाऊँ तो अनुभव बहुत ही आनंदजनक, बहुत ही मनोरंजक और बहुत कुछ सीखने को मिला इस डिपार्टमेंट से। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने क्लासेस कम की थी क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी, लेकिन इस दौरान भी मैंने इस विभाग से बहुत कुछ सीखा, प्रोफेसरों से बहुत कुछ सीखा, उनके जीवन शैली से, उनके रहने के तरीके से। आप उम्र भर सीखने की उम्र को नहीं होती है कोई। और ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है, 21 से 25 साल का युवा जब विश्वविद्यालय की चौखट पे ज्ञान उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए पहुंचता है और ऐसे वातावरण में, ऐसे परिस्थिति में जब आपको ऐसे अध्यापक मिले, ऐसे प्राचार्य मिले जो आपको न केवल किताबी ज्ञान दें बल्कि आपको व्यवहारिक जीवन के जीने की कला जब प्रदान करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये किसी विश्वविद्यालय या ऑनलाइन कोचिंग पे नहीं मिलेगा आपको। ये आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे आप विश्वविद्यालय आएंगे, एक अनुशासित छात्र का जीवन जिएंगे, तभी आपको ये मिल सकता है। भैया ये बताइए, जब आप मास्टर्स करने के लिए आए थे तो क्या आपने अपना बेसिक सारा क्लियर कर रखा था इकोनॉमिक्स का? मैं मास्टर्स में ग्रेजुएशन कर रखा हूँ तो मेरा बेसिक क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, तो जब आप मास्टर्स में जब आए तो फिर उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ का? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। जितना मैंने ग्रेजुएशन में नहीं सीखा 3 सालों में, उससे ज़्यादा मैंने 2 सालों में ही सीख लिया। भैया आपने मास्टर्स में जब आप आए थे तो क्या आपने JRF के लिए अप्लाई किया था या उसके बारे में जानते थे पहले? बहुत पहले मैं जानता था, JRF के बारे में बहुत जानता हूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस जो रहा है गवर्नमेंट जॉब की तरफ रहा है, इसलिए मैंने JRF के लिए अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब मेरा मोटिव चेंज होता है, मैं उधर भी शिफ्ट होऊंगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। तो इसके जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं, जैसे कि RBI ग्रुप डीपर का होता है, सेबी का होता है और IAS का होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में जाना या इसकी तरफ जाने का आपने सोचा कभी? वैसे तो सरकारी नौकरी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ और पिछले 2 साल में मैं एक सरकारी नौकरी निकाल भी चुका हूँ। कौन सा भैया? अब ये सब मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था। वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसको ज्वाइन करने के लिए मुझे डिस्टेंस पे जाना पड़ता, मैं दूर जाना पड़ता। लेकिन वही है कि जिसमें आप समय देंगे उसमें ही आप निखरेंगे। जितना अपने आप को एक फील्ड में रगड़ेंगे उतना ही निखरते जाएंगे। जो हमारे जब नए स्टूडेंट आने वाले हैं, जो जूनियर मास्टर्स में आने वाले हैं, ठीक है, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि क्लासेस रेगुलर करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप रेगुलर आके सीख सकते हो वो आप कोई ऑनलाइन या फिर किसी तरीके से अगर आप ये सोचोगे कि मैं घर पे पढ़ लूँगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी है ना कि जैसे कि हमारे पास बस 2 साल का बस टाइम है मास्टर्स के लिए, हमें क्यों ना अच्छे से पढ़ना चाहिए? मैंने बोला ना, ये 21 से 25 साल का युवा जब विश्वविद्यालय की चौखट पे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आता है तो अपने साथ बहुत सारे ख्वाब लेके आता है, बहुत सारे सपने लेके आता है। और वो सपने ऐसे नहीं पूरा हो सकते कि मैं ऐसे ही कर लूँगा। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एक अनुशासित छात्र का जीवन जीना पड़ेगा, और वो कला सिर्फ विश्वविद्यालय के प्राचार्य ही समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया बताने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू।